वाह, इस बिरयानी ने तो लाहौर की याद दिला दी। इसमें तो ऐसी महक आ रही है जैसे सिर्फ सिल पे पिसे हुए मसालों में आती है। अरे नादिरा, तुम शीख कबाब पे कैसे टूट पड़ी? ये तो रेड मीट है। भाईजान, आपको मालूम है ना मैं एटकिंस डाइट कर रही हूँ। ओनली मीट, नो कार्ब्स, हाई प्रोटीन। इट्स इन, यू सी। कबीर बेटा, तुम बताओ कैसा लगा ससुराल का खाना? बचपन याद आ गया। बरसों पहले अम्मी भी ऐसे ही खाना बनाया करती थी, एकदम लेस ऑयल में, इतना ही टेस्टी। सचमुच खाना तो बहुत ही लजीज बना है। सारा खाना करीना ने ही तो बनाया है। वैसे इसे रवायती खाना बनाना तो मैंने घर पर ही सिखा दिया था, पर फिर मैंने इससे कहा कि भाई लंदन में पढ़ाई करते वक्त इंटरनेशनल कुजीन भी सीख ही लो, क्या पता ससुराल वाले मॉडर्न ख्यालात के हो। कबीरा, तुमने शीर खुरमा खाया भाई? भाई इसका तो जवाब नहीं। क्या उम्दा, लज्जतदार, मजेदार, जायकेदार खाना बनाया आफरीन ने। दिल चाहता है मैं आफरीन के हाथ चूम लूं। नहीं नहीं खाला, ये सब कुछ तो करीना ने बनाया, मैंने तो बस थोड़ा सा हाथ बटा दिया। अरे ये क्या बनाएगी ऐसा खाना? ऐसा खाना तो वही बना सकता है जिसने कभी ऐसा खाना खाया हो। नादिर अभी, अरे सच में भाभी जान, ये सारा खाना हमारी करीना ने ही बनाया है। आपकी बेटी अब तक नहीं आई। तुसी बेवजह परेशान हो रहे हो जी। शादी वाला घर है ना, हजारों काम होंगे उसे वहां, और फिर आप भूल क्यों रहे हो? तो हमारी बेटी है। वो सब ठीक है, फिर भी सोचता हूँ एक बार फोन करके देख लो। कर लो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हादी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा। आप आफरीन के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बच्ची आपके घर में है तो फिक्र किस बात की है? फिर भी खैर, ये बताइए बेगम साहिबा, आफरीन को और कितनी देर लगेगी वहाँ? वक्त तो लगेगा हादी साहब, लेकिन आप फिक्र मत करिए। आफरीन को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस जी, आपने कह दिया, अब बिल्कुल फिक्र नहीं है मुझे, बिल्कुल तसल्ली हो गई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दावत बड़ी लाजवाब थी, अब इजाजत दे। अरे रुकिए ना, कुछ और रौनक करते हैं। Yeah, let's do something exciting, ना? What's your idea of excitement? Huh? Let's play truth or dare. अरे होगा कोई खसमाना खाना, हमें क्या करना है? चुप करके बैठ। हमें क्या करना है? जस्ट इन केस किसी को ये गेम नहीं पता तो मैं बताती हूँ।
एक सवाल पूछते हैं, लेकिन सिर्फ एक सवाल। इट कैन बी समथिंग रियली स्पाइसी, या फिर कोई चैलेंज दे सकते हैं। दैट्स व्हाई द गेम, ट्रूथ और डेयर। तुम कहाँ जा रही हो आफरीन? तुम भी तो इस खेल का एक हिस्सा हो। हाँ हाँ बेटा, रुक जाओ ना। ओके, अब हम इस खेल की शुरुआत करते हैं। अम्मी, ट्रुथ और डेयर? ट्रूथ। ऑलराइट, अब आप किसी एक राज पर से पर्दा उठाइए। कोई एक ऐसी बात जो आपने अब्बू से छुपाई हो। तेरी अम्मी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। आपको याद है शादी पे आपको एक घड़ी मिली थी? हाँ, जो अगले दिन खो गई थी। एक्चुअली खोई नहीं थी, वो मुझसे टूट गई थी। और डर के मारे मैंने उसे खरबूजे के छिलके में डाल के कूड़ेदान में डाल दिया था। वाह बेगम, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अच्छा चलिए, आप बताइए, ट्रूथ या डेयर? चलिए। तो फिर आप मेरी तारीफ में 4 लाइनें कहिए। वाह, बेगम, थोड़ी सी अपनी उम्र कम कर लूं तो आपकी तारीफ में 4 लाइन तो क्या 4000 लाइन पेश कर दूं। वाह 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 वाह। अर्ज किया, अर्ज किया, अर्ज किया। बस पता नहीं सबके सामने आप क्या क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ट्रूथ और डेयर? मैं जो भी। कबीर बेटा, आप उस खातून को छूइए जो इस वक्त आपके लिए सबसे अजीज और सबसे अहम है। माय फेवरेट अम्मी जान। मेरा बच्चा। आफरीन,
ट्रूथ और डेयर? बोलो ना बेटा। तुम इस खेल का हिस्सा हो, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। बार बार आपका वही आदमी से मिलना, मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा आपको उससे इसीलिए मिलवा रहा हो, शायद कभी ना बिछड़ने के लिए? तो बोलो, ट्रूथ और डेयर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा आपको उससे इसीलिए मिलवा रहा हो, शायद कभी ना बिछड़ने के लिए? तुम किसी से मोहब्बत करती हो? जी। किससे? तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। इस खेल में सिर्फ एक ही सवाल पूछने की शर्त है ना? है ना? भाभी जान, लेट हो रहा है, चलें क्या? वाकई बहुत वक्त हो गया है, रात भी, हमें इजाजत दीजिए। चले? चलिए। मुझे अब ये फैसला लेना ही होगा कि अब मुझे ये जॉब करना है या नहीं। तुम्हारे साथ शायद ये आखिरी सफर है। आज के बाद मैं अपने जहन और दिमाग से वो सब कुछ निकाल दूंगी जो मेरे अंदर चल रहा है। भूल जाऊंगी कि मेरी जिंदगी में किसी ने दस्तक दी थी। लगता है मैं इसे कब से जानता हूँ, और अब इससे जुदा होने के बाद मुझ में ये एहसास बाकी रहेगा। बस एक पल के बाद अब कुछ नहीं रहेगा। एक पल के बाद ये सफर खत्म, ये मुलाकात खत्म, दोनों का साथ साथ आखिरी सफर। शायद ना ऐसा कभी सफर होगा, ना इस तरह का हम सफर होगा। नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। आफरीन,
क्या आपसे दोबारा मुलाकात मुमकिन है? क्या आप मेरी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगा रहे हैं या अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? आफरीन, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? खुदा जाने कितने मजबूर हैं हम, लेकिन अब हमें ये सब खत्म करना होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? मैं बस इतना सोचती हूँ कि अब ये जॉब बहुत हो गया, मेरा घर वापसी जाना बेहतर होगा। तुम जॉब छोड़ने की सोच रही हो और यहाँ मुझसे मेरी जिंदगी छूट रही है। ये सफर हमारी जिंदगी का सफर बदल सकता है आफरीन, अंदाज बदल सकता है। सबब जुदाई हो या मिलन। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम समझ कर भी समझना नहीं चाहती। तुम्हारा डर, तुम्हारी हिचकिचाहट, सब महसूस कर रहा हूं मैं आफरीन। लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तो ना ही मुझे कोई डर है, ना हिचकिचाहट। मेरा घर वापसी जाना बेहतर है, मैं जा रही हूँ। आफरीन रुक जाओ प्लीज। तुम जानती हो जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तब मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा आता है। आप पर दीवानगी तारी हो गई है। हाँ, तुम्हारी रूह बस गई है मुझ में आफरीन। मैं ऐसे ही किसी और के साथ कैसे शादी कर सकता था जो मेरी नजरों में जगह तक नहीं बना पाई हो। अभी थोड़ी देर पहले इतने लोगों के बीच में होने के बावजूद भी हमें एक साथ का एहसास था, और अब इस तन्हाई में लगता है दुनिया की गर्दिश बंद हो गई, चांद तारे सब थम गए। आफरीन, अगर तुम्हें ये सब गुस्ताखी लग रही हो तो बेशक तुम मुझे सजा दे सकती हो, जो चाहे सजा दे सकती हो, तुम्हारी मर्जी, मुझे कबूल है।